आज सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का भाषण दिया है, सभी मर्यादाओं को उन्होंने ताक पे रखा है और जिस प्रकार से झूठ का पुलिंदा बांधा है वह आज पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। पहली बात, गोली चली नहीं और राहुल गांधी जी ने कहा कि स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चली है। मैं इसको अंडरलाइन करके दोबारा बोल रहा हूं ताकि किसी प्रकार का भ्रम देश में ना फैले। दिल्ली में जिस समय संसद मार्च चला था उस समय स्टूडेंट्स के ऊपर गोली नहीं चली थी और राहुल गांधी जी ने आज भ्रमित करने के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए गोली चली है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया और यह भी कहा कि गृह मंत्री जी के कहने पर गोली चली है। इसमें एक बात स्पष्ट कर दे, क्योंकि राहुल गांधी जी को शायद जमीनी हकीकत के विषय में पता नहीं है। जहां भी एक्शन लेना होता है, लाठीचार्ज इत्यादि का, उसके लिए वही नियुक्त मजिस्ट्रेट होते हैं। गृह मंत्री जी के किसी प्रकार की ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है। वहां मौके पे, जिसे मौकाए वारदात कहते हैं, वहां मौजूद जो लोकल मजिस्ट्रेट होता है, ऑर्डर उनका होता है। देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी जी बंद करे, नंबर एक। नंबर दो, राहुल गांधी जी ने बार बार सवाल उठाया कि गृह मंत्री जी कहां गए हैं, गृह मंत्री जी क्यों नहीं आए हैं, गृह मंत्री जी दिल्ली में है या नहीं, कहां है। राहुल जी, आपकी तरह चोरी चोरी चुपके चुपके गृह मंत्री जी विदेश नहीं जाते हैं, विदेश कभी नहीं जाते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके। अमित शाह जी वो यहीं मौजूद हैं और देश का काम कर रहे हैं। और आज मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है, जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया इडियट, मैं पार्लियामेंट के बाहर हूं, मैं सदन के अंदर नहीं हूं, इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग यहां कर सकता हूं, मगर राहुल जी अपने खुद के लिए भी इडियट शब्द का प्रयोग पार्लियामेंट के अंदर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इडियट शब्द एक अनपार्लियामेंटरी वर्ड है और इडियट शब्द का प्रयोग उन्होंने अनेकों बार किया। चौथी बात, उन्होंने कहा जंतर मंतर में उन्हें एक छात्रा ने बताया कि 3 प्रकार के लोग आए थे और उन 3 प्रकार के लोगों का परिभाषा की डेफिनेशन राहुल गांधी जी ने रखा। नंबर 1 प्रकार के लोग स्टूडेंट्स कहलाते हैं, जिनका दिल बड़ा होता है, जिनका हृदय बड़ा होता है और जिन्हें पता होता है कि उन्हें कुछ पता नहीं, उन्हें और सीखना है। ये नंबर 1 कैटेगरी के लोग जो जंतर मंतर पे थे। जंतर मंतर पे जो दूसरे कैटेगरी ऑफ लोग थे, राहुल गांधी ने अपने शब्दों में बताया कि वो इडियट थे, जो भगवान मानते हैं और जो प्रोपेगेंडा करते हैं। तो जंतर मंतर पे इडियट थे, ये राहुल गांधी जी ने किस प्रकार से कि आंकलन कर लिया। मुझे लगता है जंतर मंतर में जो लोग मौजूद थे उनको भी उत्तर देना चाहिए। और तीसरे कैटेगरी के लोग जो जंतर मंतर में थे वो अंधभक्त थे। तो मुझे लगता है देश के भविष्य के स्टूडेंट्स को इस प्रकार से कैटेगराइज करना कि उनमें से कुछ वास्तविक स्टूडेंट है, देश के भविष्य के कुछ इडियट्स हैं और देश के भविष्य के निर्माता कुछ अंधभक्त है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के जेन जी के अंदर एक गंदी भावना, किसी को इडियट कहना, किसी को अंधभक्त कहना। जेन जी ना तो इडियट है और ना ही अंधभक्त है, वह देशभक्त है, यह राहुल गांधी याद रखे। चौथी बात, राहुल गांधी जी बताए आज और स्पष्ट करे, कहां उन्होंने आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का 30 कार वाला कैवलकेड देखा। 30 कार के कैवलकेड को उन्होंने जिक्र किया कि मैंने देखा कि गृह मंत्री जी 30 कार की कैवलकेड में चल रहे थे। वो बताएं, आज सत्यापित करें कि कहां उनके गाड़ी के साथ 30 गाड़ियों की कैवलकेड चल रही थी। और फिर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी उसके अंदर बैठे थे और राहुल गांधी जी ने अपनी आंखों से देखा कि गृह मंत्री जी कांप रहे थे। राहुल जी, यह वह गृह मंत्री है, ये वह प्रधानमंत्री है जिनके नाम से देशद्रोही कांपते हैं, जिनके नाम से नक्सली कांपते हैं, जिनके नाम से आतंकवादी कांपते हैं। ये नहीं कांपते हैं,
देशद्रोहियों को कपाते हैं, नक्सलियों को कपाते हैं, आतंकवादियों को कपाते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी ऐसे व्यक्तियों के लिए, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं। आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। विदाउट अपॉलॉजी वी विल ऑल्सो नॉट रेस्ट इन पीस। जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम सत्य को जनता के सामने रखते रहेंगे। धन्यवाद।